हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मैथोरियल्स के यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का ज्योमेट्री का 7 चैप्टर जो कि मेंसुरेशन के ऊपर है, जिसका प्रॉब्लम सेट 7 हमारा चल रहा था। और प्रॉब्लम सेट 7 में हम लोग ने एक वीडियो देखा था जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3rd क्वेश्चन तक हम लोग ने सॉल्व किया था। वर्ड प्रॉब्लम्स था वो भी। तो आज हम लोग जो सेकेंड वीडियो देखने वाले, सेकेंड पार्ट जो हम लोग वीडियो देखने वाले, उसमें क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक, मतलब टोटल 5 सम्स हम लोग यहाँ पे आज देखने वाले। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला वाला क्वेश्चन जो कि यहाँ पे 4th क्वेश्चन दिया है, उसका मैं पहले क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ और देखते हैं, अगर डायग्राम होगा तो डायग्राम निकालूंगा और उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। अ मेटल parallelopipe of measure 16 centimeter, 11 centimeter, 10 centimeter was melted to make coins। was melted to make coins मतलब यहाँ पे हम लोग को parallelopiped मतलब क्यूबॉइड की शेप वाला है। क्यूबॉइड का शेप हम लोग को पता है कि कैसे होता है। ये एक बॉक्स है ऐसे, और अगर इसको क्यूबॉइड के शेप में अगर ड्रॉ करना है तो मुझे कुछ इस तरह ड्रॉ करना पड़ेगा। ये ऐसे आएगा। ओके, ऐसे आने के बाद इधर एक्सटेंड करूंगा थोड़ा। ठीक है, तो ये हो गया पैरेललोपाइप, जिसको मतलब क्यूबॉइड भी बोलते हैं हम लोग। इसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट हम लोग को दिया। लेंथ कितना बोला यहाँ पे 16 सेंटीमीटर है। पहला 16 इंटू दिया ना, 16 इंटू 11। ब्रेथ यहाँ पे कितना है 11 सेंटीमीटर है। और हाइट यहाँ पे हम लोग को कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर बोला है। ठीक है, वॉज मेल्टेड टू मेक अ कॉइन। हाउ मेनी कॉइन्स वर मेड इफ द थिकनेस एंड डायमीटर ऑफ ईच कॉइन वॉज 2 मिलीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। मतलब उसका थिकनेस जो है वो कितना है 2 मिलीमीटर है। तो एक सिलेंड्रिकल शेप में होगा ना कॉइन, तो ये कुछ हमारा कॉइन ऐसा है जिसको हम लोग ये यहाँ पे ऐसा शेप में बना दे रहा हूँ मैं। ठीक है, तो उसका ये थिकनेस जो है वो कितना बोला है यहाँ पे 2 मिलीमीटर बोला है। और उसका जो डायमीटर मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना बोला है 2 सेंटीमीटर बोला है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग को क्या निकालना है। ठीक है, हाँ, हाउ मेनी कॉइन्स वर मेड मतलब इसको मेल्ट करके अगर मैंने इतने ऐसे कॉइन्स बनाए छोटे छोटे, तो कितने टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स बनने हैं या कितने नंबर ऑफ कॉइन्स यहाँ पे बन सकते हैं, हम लोग को वो फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये जो मतलब सम्स है ना वो वॉल्यूम से रिलेटेड है। वॉल्यूम मतलब सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप निकालना पड़ेगा। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, सिलेंडर निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कॉइन है कौन से शेप में है, सिलेंड्रिकल शेप में है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अभी इसका सोल्यूशन कैसे आएगा। हम लोग को एक एक करके यहाँ पे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग को ये फॉर पैरेललोपाइप दिया ना, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। तो यहाँ पे आएगा पैरेललोपाइप, पैरेललोपाइप। तो उसका जो भी लेंथ, ब्रेथ, हाइट जो भी दिया हुआ है हम लोग को वो लिखना पड़ेगा। तो देयरफॉर इधर क्या है, एल हम लोग को कितना दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर दिया है। ब्रेथ हम लोग को 11 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और हाइट हम लोग को कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो हम लोग को अभी वॉल्यूम निकालना है ना, तो इसका मतलब क्यूबॉइड का ही फॉर्मूला आएगा। यहाँ पे आएगा वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप, ही लिख लेता हूँ। पैरेललोपाइप मतलब क्या यूज करना है हम लोग को, क्यूबॉइड का फॉर्मूला। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट हो जाएगा। जिसमें लेंथ हम लोग को कितना दिया हुआ है 16, ब्रेथ हम लोग को 11 दिया हुआ है, और हाइट अगर देखें तो हम लोग को कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी सबको हम लोग को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले 16 मल्टीप्लाई बाई 11 करना पड़ेगा। तो मैं इधर कर लेता हूँ 16 मल्टीप्लाई बाई 11। 6 1 सा 6 और 1 1 सा 1 और 16 1 सा 16। ये हो गया 6 प्लस 1 7 और ये 176 आया, 176। और अगर 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये कितना हो गया, सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ये हमारा क्या है, इक्वेशन 1। तो हम लोग ने वॉल्यूम तो निकाल लिया। अभी ये कॉइन का भी हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम। और दोनों का जब वॉल्यूम हम लोग को जब मिलेगा तब दोनों वॉल्यूम्स को हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो सबसे इसके बाद क्या आएगा, फॉर कॉइन। अगर कॉइन अगर देखे तो उसका थिकनेस हम लोग को बोला। थिकनेस मतलब ही क्या है, देखो ये अगर पार्ट थिकनेस बोला है तो उसी को हम लोग यहाँ पे क्या बोलने वाले, हाइट होगा। हाइट होगा तो यहाँ पे हाइट देखो कितना दिया हुआ है 2 मिलीमीटर दिया है। एक चीज यहाँ पे नोट करने के लिए है कि अगर ये बाकी सारे चीजें अगर सेंटीमीटर्स में दिया है तो इसको भी हम लोग को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेंटीमीटर्स में ही कन्वर्ट करना है। तो मिलीमीटर जब सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट होता है तो हम लोग को डिवाइड बाय 10 करना पड़ता है। और सेंटीमीटर से अगर मिलीमीटर में कन्वर्ट करना होता है तो हम लोग को मल्टीप्लाई बाय 10 करना पड़ता है। ठीक है, तो ये उल्टा है ना, तो मिलीमीटर टू सेंटीमीटर, तो 2 डिवाइड बाय 10 आ जाएगा। अगर डिवाइड करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे कितना मिलेगा, 0.2 सेंटीमीटर होगा। ये हाइट हो गया।
दूसरा हम लोग को डायमीटर दिया है 2 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर से रेडियस निकालेंगे तो रेडियस क्या होने वाला है, d/2 होगा। इसका मतलब 2/2 हो जाएगा, तो 2 1 2 और 2 1 2, r का वैल्यू मुझे कितना मिलेगा, 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी से अभी हम लोग वॉल्यूम ऑफ कोन, सॉरी वॉल्यूम ऑफ कॉइन निकाल सकते हैं। और कॉइन मतलब ही क्या है, सिलेंड्रिकल शेप वाला है, तो वॉल्यूम ऑफ कॉइन इज इक्वल्स टू, वॉल्यूम ऑफ कॉइन का फॉर्मूला क्या है, पाई r²h, ये फॉर्मूला है। तो जिसमें पाई का वैल्यू हम लोग देखो 22/7 लेंगे। r² अगर देखिए r², r का वैल्यू 1 है तो 1 × 1 आ जाएगा। और h हम लोग को यहाँ पे कितना दिया है, 0.2 दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम मल्टीप्लाई करें डिनोमिनेटर में 7 तो आना ही है, और 22 मल्टीप्लाई बाय 0.2 करना है, तो 22 मल्टीप्लाई बाय 0.2, तो 2 2 सा 4, 2 2 सा 4, और ये नीचे 0 0। तो अगर हम देखें तो इधर आएगा 4, यहाँ पे 4, और सिंगल नंबर के बाद पॉइंट है तो इसका मतलब 4.4 आएगा। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, 4.4। अगर इसको आप चाहिए तो ऐसा ही लिख लो, या इसको डिवाइड करके आप वो भी लिख सकते हो, डिवाइड करके आप उसका आंसर भी निकाल सकते हो। क्योंकि मैं अभी ये ऐसा ही रख रहा, क्योंकि आगे जाके अभी वो दोनों को डिवाइड ही करना है। तो ये जब डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में होगा तो वो कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग अभी देखो करना क्या है, देयरफॉर दोनों को डिवाइड करेंगे ना, तो दोनों को डिवाइड करने के बाद जो हम लोग को नंबर मिलेगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ कॉइन्स होगा। तो इधर मुझे लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ पैरालेलोपाइप्ड, जो कि यहाँ पे ऊपर आने वाला है। और नीचे की तरफ क्या आएगा, यहाँ पे पैरालेलोपाइप्ड के नीचे इधर आएगा वॉल्यूम ऑफ कॉइन आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ पैरालेलोपाइप्ड कितना है, 1760। अभी जस्ट हम लोग ने ऊपर निकाला था, तो 1760 अपॉन वॉल्यूम ऑफ कॉइन कितना है, 4.4/7 है। 4.4 अपॉन क्या है, 7। तो इसका जब डिनोमिनेटर जब ऊपर चला जाएगा तो इधर आएगा 1760 मल्टीप्लाई बाय 7 आ जाएगा, बराबर। और डिवाइड बाय हम लोग को यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 4.4। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे पॉइंट हटाए नीचे से तो मल्टीप्लाई बाय 10 करना पड़ेगा। अगर वो नीचे मल्टीप्लाई बाय 10 किया तो ऊपर भी मुझे मल्टीप्लाई बाय 10 करना पड़ेगा, क्योंकि सिंगल नंबर के बाद पॉइंट है ना। तो कुछ ऐसे आएगा, तो इधर आएगा 1760 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 10, या तो 70 लिख लेता हूँ डायरेक्ट। और इधर 4.4 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो 44 आएगा। 2 से रिड्यूस हो रहा है, तो 2 2 सा 4 और 2 2 सा 4, 2 8 सर 16, 1 कैरी 2 8 सर 16 और 0। तो अभी 11 के टेबल से जाता है, या तो डायरेक्ट 22 के टेबल से 8 भी जाएगा। 22 1 सर 22 और 22 4 सर 22 4 सर 88 आता है, और 0। इसका मतलब यहाँ पे आएगा 40 मल्टीप्लाई बाय 70, और 7 4 सर 28 और 2 जीरोस। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने लगेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन्स जो हम लोग को पैरेललोपाइप्ड बनाना है, तो यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ कॉइन्स इज इक्वल्स टू 2800 ना। तो यहाँ पे हम लोग को लास्ट में लिखना पड़ेगा, देयरफॉर 2800 coins were made from the parallelopiped। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ने देखा। उसके बाद ये हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया, 4th क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इजी था। मतलब एक पैरेललोपाइप को मेल्ट करने के बाद हम लोग को यहाँ पे कॉइन बनाया था, और ऐसे कितने कॉइन्स बनाएंगे वो हम लोग को देखना था। तो इसका वॉल्यूम और ये कॉइन का वॉल्यूम को डिवाइड करना पड़ा। तो दोनों का वॉल्यूम्स निकालने के बाद जब डिवाइड करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स मिलेगा। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन्स कितना आया, 2800 कॉइन्स यहाँ पे हम लोग को मिला। ठीक है, आई होप ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग ने आज किया वो आपको समझ में आया होगा। ये 4th क्वेश्चन था। आगे हम देखेंगे 5th क्वेश्चन के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं 5th क्वेश्चन। तो 5th क्वेश्चन में यहाँ पे रीड कर लेता हूँ। द डायमीटर एंड लेंथ ऑफ अ रोलर इज 120 सेंटीमीटर एंड 84 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। मतलब एक रोलर है, एक रोलर का डायमीटर हम लोग को कितना बोला है, 120 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोग को 120 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और उसका क्या बोला है, हाइट, लेंथ, या उसका लेंथ जो है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो है वो कितना बोला है, 84 सेंटीमीटर। मतलब इधर से इधर तक का डिस्टेंस 84 सेंटीमीटर बोला है। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे क्या बोला है कि टू लेवल द ग्राउंड 200 रोटेशंस ऑफ द रोलर आर रिक्वायर्ड
फाइंड द एक्सपेंडिचर टू लेवल द ग्राउंड एट द रेट ऑफ ₹10 पर स्क्वायर मीटर। मतलब ये थोड़ा घुमा के दिया है क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही इजी है। अगर हम लोग यहाँ पे समझ के करें तो हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है। हम लोग को बोला है कि फाइंड द एक्सपेंडिचर टू लेवल द ग्राउंड, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया हम लोग को दिया है, राउंड एक एरिया के बारे में हम लोग को बोला है जिसका एक्सपेंडिचर हम लोग को फाइंड आउट करना है। मतलब समझ लो ये पर्टिकुलर एरिया है जिसको रोलर से लेवल करना है, ठीक है। और इसको लेवल करने का चार्जेस हम लोग को जो भी होगा ना वो फाइंड आउट करना है। और हम लोग को गिवन क्या दिया है कि 1 स्क्वायर मीटर एरिया में जितना हम लोग रोल करेंगे 1 स्क्वायर मीटर एरिया, उसका कितना रुपीज़ होता है, 10 रुपीज़ होता है। मतलब हम लोग को ये पूरा एरिया निकालना पड़ेगा उसके लिए, तो एरिया निकालना पड़ेगा बराबर। तो जब हम लोग एरिया निकालेंगे यहाँ पे, ये रोलर इसका जो एरिया आएगा वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। ना तो हम लोग को यहाँ पे लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया है, ना फार्म के बारे में या ना प्लॉट के बारे में कुछ हम लोग को दिया ही नहीं है इन्फॉर्मेशन, तो हम लोग उसका एरिया कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग को दूसरा जो इन्फॉर्मेशन दिया है ना उसके ऊपर से हम लोग को एरिया निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग को क्या बोला है, 200 रोटेशंस, ये रोलर के जब हम लोग 200 रोटेशंस करेंगे तो ये पूरा क्या हो जाता है, ग्राउंड जो है वो लेवल हो जाता है। बराबर, तो 200 रोटेशन मतलब एक रोटेशन अगर इसका कंसिडर करें, सपोज ये इसको अगर सामने से देखेंगे तो ये सर्कल ऐसा दिखेगा। अगर इसको यहाँ से अगर हम एक घुमाएंगे, ये व्हील को अगर मैं घुमाऊँ, ये रोलर को घुमाऊँ, तो ये क्या होगा, यहाँ से लेकर इधर तक का डिस्टेंस कवर करेगा 1 रोटेशन में। समझ में आ रहा है, मतलब ये घूमेगा, यहाँ से ऐसा घूमेगा, वापस घूमेगा, घूमने के बाद ये जो वापस ये जो मार्किंग किया हुआ है ना यहाँ पे, वो वापस एक पर्टिकुलर जगह पे नीचे आने वाला है। मतलब एक राउंड कंप्लीट हो गया, और एक राउंड कंप्लीट हो गया मतलब भी क्या, इतना लेवल, ये ग्राउंड, इतना ग्राउंड जो है उसने क्या किया है, यहाँ पे लेवल किया है एक राउंड के इसमें। समझ में आया, मतलब 1 सर्कमफरेंस जब वो देखेगा तो ये क्या होने वाला है, एक राउंड जब देखेगा तब ये क्या होगा, एक इतना डिस्टेंस कवर करेगा बराबर। और ये है क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। मतलब ये रोलर को अगर मैं इसको ओपन करूं तो ये इतना एरिया कवर करेगा, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक का एरिया कवर करेगा। समझ में आ रहा है आपको, मतलब समझ लो ये ऐसा, ये समझ लो ये क्या है, हमारा रोलर है। अगर इसको मैं कट कर दूं तो ये कट करने के बाद हम लोग को कैसा दिखेगा, ये ऐसा शीट जैसा ओपन हो जाएगा ना बराबर। तो इसको वापस से क्लोज करेंगे तो ये रोलर बन जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग को ये दिया क्या है, कर्व्ड एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया, एक रोटेशन का कर्व्ड सरफेस एरिया हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है। और ऐसे कर्व्ड सरफेस एरिया हम लोग यहाँ पे कितने यूज हुए, ऐसे रोटेशंस कितने हुए, टोटल 200 रोटेशंस यहाँ पे हुआ है। इसका मतलब हम लोग को सबसे पहले यहाँ पे क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। एक रोटेशन मतलब ही कर्व्ड सरफेस एरिया, और वो एक रोटेशन को मल्टीप्लाई बाय 200 करेंगे तब हम लोग को ये प्लॉट का जो भी एरिया होगा वो मिल जाएगा। और जब वो 200 प्लॉट्स जो रोटेशंस का एरिया मिलेगा उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक्सपेंडिचर निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हम लोग को यहाँ पे बोला क्या है। यहाँ पे सिर्फ एक रोलर के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है जिसका डायमीटर 120 सेंटीमीटर है, जिसका लेंथ, या तो इसको हम लोग अगर सिलेंडर कंसिडर करेंगे तो ये हाइट हो जाएगा, जो कि हाइट हम लोग को कितना बोला है, 84 सेंटीमीटर बोला हुआ है, हाइट 84 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये अगर उसको ओपन करेंगे, कट करके रोलर को जब ओपन करेंगे और उसको या तो सपोज एक राउंड अगर देखेंगे तो एक राउंड मतलब भी क्या होता है, हमारा एक रोटेशन होगा। एक रोटेशन मतलब भी क्या होगा, ये पूरा कर्व्ड सरफेस लेगा, ये इतना जो कर्व्ड सरफेस का पार्ट है उतना एरिया कवर करेगा, ये 1 रोटेशन का है। ऐसा ही हम लोग को 200 रोटेशंस कवर करना है। ठीक है, तो 200 रोटेशंस कवर करेंगे तो ये एरिया मिलेगा। तो देखते हैं अभी कैसे आएगा इसका सोल्यूशन में, आपको जब स्टार्ट करूंगा ना मैं यहाँ पे तो पता चल जाएगा आपको कैसे आता है। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर रोलर के लिए हम लोग को देखो डायमीटर दिया हुआ है। फॉर रोलर डायमीटर इज इक्वल्स टू 120 सेंटीमीटर बोला है हम लोग को, डायमीटर 120 सेंटीमीटर बोला है। इसका मतलब अगर हम रेडियस निकालें तो रेडियस क्या होने वाला है, 120 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। 120 डिवाइड बाई 2, ये 2 प्रॉपर लिख रहा हूँ, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये रेडियस हो गया। उसके बाद हम लोग को लेंथ बोला है, मतलब भी क्या, अगर सिलेंडर कंसिडर करेंगे तो ये हाइट हो जाएगा। तो हाइट हम लोग को कितना बोला है, 84 सेंटीमीटर बोला है। इसका मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया हमारा फॉर्मूला निकालना है ऑफ सिलेंडर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ रोलर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ऑफ अ रोलर 2 पाई आर एच हो जाएगा। क्या होगा, 2 पाई आर एच, ये हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है, 2 पाई आर एच। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय पाई जो है वो उसको हम लोग 22/7 लेंगे। क्यों, देखो क्योंकि 84 जो है वो डिवाइड हो रहा है 7 से, इसलिए आर का वैल्यू तो 60 है और एच का वैल्यू 84 है। जैसे मैं अगर रिड्यूस करो यहाँ पे तो 7 1 7,
7 1 सा 7 आ जाएगा और 7 यहाँ पे 1 कैरी होगा तो 7 2 सा 14 होगा। इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 12, इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो हम लोग को यहाँ पे लिखना है इधर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया इधर, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर है वो निकाल लेंगे। देखिए 22 इंटू 2 करेंगे तो 44 हो जाएगा। 44 यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, 44 मल्टीप्लाई बाय 12 6 और 72 तो 720 हो जाएगा। अभी हम लोग को मल्टीप्लाई किसको करना है, 720 को मल्टीप्लाई बाय 44 के साथ करना है। तो 4 0 सा 0, 4 2 सा 8 और 7 2 सा 14, ये प्लस है। और वापस हम लोग को 4 0 सा 0, 4 2 सा 8 और 7 4 सा सॉरी 7 4 2 सा 8 ना 28, सॉरी ये 28 आएगा इधर, और यहाँ पे भी 28 ही आएगा। इधर 0 8 और 8 16 आएगा, 8 प्लस 2 कितना आता है 9 10 11 आएगा, तो ये 1 आया। और इधर 31680 आया मुझे आंसर, तो मुझे इधर लिखना पड़ेगा जो कि है 31680। ये सेंटीमीटर क्यूब के फॉर्म में, क्या है ये, सेंटीमीटर क्यूब। मतलब आई होप आपको मतलब ये पूरा जो मैंने यहाँ पे निकाला ना, मतलब कुछ एक्स्ट्रा किया नहीं है, डायरेक्ट हम लोग ने फॉर्मूला में लेकर उसको सब्स्टिट्यूट करके डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, डिवाइड करके मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो 31680 आया। अगर आपको डायरेक्ट ही इधर 120 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करके अगर आप करना चाहते हो मीटर्स में, क्योंकि यहाँ पे देखो हम लोग को दिया क्या है, 1 रुपीज 10 पर स्क्वायर मीटर, मतलब एक स्क्वायर मीटर एरिया को रोल करने के लिए, ग्राउंड को लेवल करने के लिए हम लोग को 10 रुपीज दिया गया स्क्वायर मीटर। और ये हम लोग को किस में है, सेंटीमीटर क्यूब में या सेंटीमीटर्स के इसमें, तो हम लोग को ये किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे लाके 1000 से डिवाइड करो वो चलेगा, या तो इधर ही आप 120 सेंटीमीटर या 60 सेंटीमीटर उसको डिवाइड बाय 100 करके आप उसको ना कन्वर्ट करके ले सकते हो मीटर्स में। तो ये 84 को भी डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 0.84 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप वैसे करना है, तो अगर आप वैसे कर सकते हो, या तो 31680 जो है ना उसको मैं डिवाइड बाय क्या करूंगा, 1000 कर दूंगा। यहाँ पे डिवाइड बाय 1000 करूंगा, 1000 मतलब 4 जीरोस हो जाएगा ना, क्योंकि इसका ये दोनों को कन्वर्ट करना है तो हम लोग को 4 जीरोस के साथ यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, बराबर। तो इधर मुझे क्या मिलेगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। जब मैं 10,000 से डिवाइड करूंगा तब मुझे यहाँ पे क्या हो जाए, मिलने वाला है 10 मीटर क्यूब मिलेगा। इसका मतलब 3, ये 4 जीरोस के बाद पॉइंट डालेगा 1 2 3 4, 3.168, जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, तो 3.168 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप था। अगर वापस बोल रहा हूँ, अगर आपको डायरेक्ट अगर यहाँ पे ही इधर कन्वर्ट करके मीटर्स में कन्वर्ट करके आप अगर सब्स्टिट्यूट कर सकते हो तो ऐसा आप लोगों का आंसर तो यही आने वाला है, 3.168 मीटर क्यूब ही इतना आने वाला है। कैसे आएगा, यहाँ पे देखो 0.6 मीटर ले सकते हो आप लोग, यहाँ पे इसकी जगह पे क्या लेना है, 0.6 मीटर ले सकते हो, 0.60 बोल दो तो 0.60 मीटर, सॉरी इतना आएगा। और इधर क्या आ सकता है, 0.84 मीटर आएगा। ये वैल्यू जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ पे तो आप लोगों को इतना ही आंसर मिलने वाला है, 3.168 मीटर स्क्वायर। लेकिन हम लोग ने ये निकाला, ये क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब ही 1 रोटेशन। देखो 1 रोटेशन जब होता है तो हम लोग को ये कर्व्ड सरफेस एरिया मिलता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एरिया ऑफ, देखो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ ग्राउंड कवर्ड बाय, एरिया ऑफ ग्राउंड कवर्ड बाय 1 रोटेशन, area of ground covered by 1 rotation is equals to curved surface area of a roller, is equals to क्या है, curved surface area of a roller, of a roller। तो इसका मतलब ये जो है एरिया ऑफ ग्राउंड वायर्ड कवर्ड, ग्राउंड कवर्ड बाय 1 रोटेशन, इसका जो वैल्यू है वो कितना आएगा, इसी का वैल्यू 3.168 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये एक रोटेशन का है। ऐसे हमारे को बोला कितना है, 200 रोटेशन हुआ है, 200 रोटेशन। तो हम लोग को यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, देयरफॉर एरिया ऑफ ग्राउंड कवर्ड बाय 200 रोटेशंस, बाय 200 रोटेशंस विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 200 मल्टीप्लाई बाय 3.168, मतलब एक रोटेशन से इतना एरिया कवर हो रहा है, तो 200 रोटेशन से कितना होगा, तो 200 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ 3.168 से मल्टीप्लाई बाय 2 से पहले कर दूं तो देखो कितना आएगा, 8 1 8 2 16 आ जाएगा, 1 6 2 12 13 आएगा इधर,
1 2 1 2 3 आ जाएगा और 3 2 6 आ जाएगा। और दो जीरो से अगर मैं यहाँ पे डालूँ तो ये 2 जीरो आगे आएंगे। इसका मतलब 3 नंबर के बाद मुझे यहाँ पे क्या डालना है, पॉइंट। तो इसका आंसर क्या आएगा, मुझे 633.6 और 0 0 तो कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। ये हो गया मीटर क्यूब, मतलब इतना एरिया कवर हो रहा है 200 रोटेशन से। ठीक है, तो इतना एरिया का ग्राउंड है, इतना एरिया है उसका ग्राउंड का। तो हम लोग को कॉस्ट निकालना है। हम लोग को सबसे पहले 1 स्क्वायर मीटर एरिया का हम लोग को कॉस्ट दिया है ₹10। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ लेवलिंग 1 स्क्वायर मीटर एरिया इज इक्वल्स टू कितना बोला है, ₹10। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ लेवलिंग या टोटल कॉस्ट बोल सकते हो, देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ लेवलिंग होल एरिया विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 633.6। ऐसे वाले सम्स आप लोगों ने ना 8th स्टैंडर्ड में और 9th स्टैंडर्ड में भी किया हुआ है, तो इसमें कुछ नया नहीं है करने जैसा। अभी 0 है तो पॉइंट कहाँ पे होगा, शिफ्ट हो जाएगा, और कहाँ पे शिफ्ट होगा, वो इस तरफ पे शिफ्ट होने वाला है। ये तो आप मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हो। तो इधर आएगा 6336, ये हो गया हमारा रुपीस। इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा रुपीस। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी हम लोग को इसको स्टेटमेंट में लिखना है। स्टेटमेंट में तो क्या आएगा, स्टेटमेंट द एक्सपेंडिचर, क्या फाइंड द एक्सपेंडिचर टू लेवल द ग्राउंड एट द रेट ऑफ ₹10 पर स्क्वायर मीटर ना। देयरफॉर द एक्सपेंडिचर फॉर leveling the ground is ₹6,336। इतना रुपीस लगेगा वो पूरा होल एरिया लेवल करने के लिए, जिसमें 200 रोटेशंस हो रहे हैं, किसके, रोलर के 200 रोटेशंस हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा 5th क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आगे हम लोग देखने वाले हैं अभी 6th क्वेश्चन के बारे में। तो ये 6th क्वेश्चन, मतलब ये जितने भी इंपॉर्टेंट सम्स अभी हम लोग कर रहे हैं ना, वो सारे सम्स क्या है, इंपॉर्टेंट है। उसमें से ये जो 6th है वो और थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा है। तो समझ लेते हैं कि वो 6th सम में दिया क्या है। तो 6th सम का मैं क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या है 6th क्वेश्चन का, द डायमीटर एंड थिकनेस ऑफ अ हॉलो मेटल स्पीयर आर 12 सेंटीमीटर एंड 0.01 मीटर रिस्पेक्टिवली। देखो वापस यहाँ पे एक यूनिट सेंटीमीटर में है और एक यूनिट हम लोग को मीटर में दिया है। मतलब हम लोग को बोला क्या, हॉलो स्पीयर है, मतलब अगर ये स्पीयर है के बाहर एक यहाँ पे थिकनेस है हमारा, ऐसा जैसे हम लोग हमारा जो बॉल होता है, पता है, अगर आपने कभी रबरी बॉल जो होता है, रबर का बॉल जो होता है, वो ऐसा होता है, अंदर एम्प्टी रहेगा, लेकिन उसका जो मोटाई जो होती है, उसको जो थिकनेस होता है ना, वो इतना ये होता है, थिक होता है। तो हम लोग को यहाँ पे बोला क्या है, टोटल तो डायमीटर बोला है कितना, 12 सेंटीमीटर डायमीटर हम लोग को, मतलब यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक लास्ट तक जो डायमीटर जो हम लोग को दिया है वो 12 सेंटीमीटर बोला है। एंड आगे क्या बोला है, एंड द थिकनेस ऑफ द हॉलो मेटल स्पीयर इज 0.01 मीटर। मतलब ये जो थिकनेस है, ये वाला थिकनेस, वो हम लोग को कितना दिया है, 0.01 मीटर। बराबर, इसको हम लोग को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो 12 सेंटीमीटर है उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आगे क्या बोला है हम लोग को, द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.88 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब ये वर्ड यूज किया, सेंटीमीटर मतलब हम लोग ये मीटर को ही सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फाइंड द आउटर सरफेस एरिया एंड द मास ऑफ द स्फीयर। आउटर सरफेस एरिया मतलब हम लोग का सरफेस एरिया, जो फॉर्मूला है ना सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का, वही यूज करना है, जिसके लिए हम लोग को रेडियस लगता है। बराबर, तो हम लोग कैसा निकालेंगे सरफेस एरिया, तो देखो यहाँ पे कैसे आएगा। सरफेस एरिया तो इजीली निकल जाएगा, लेकिन हम लोग को जो आगे दूसरा जो बोला है ना फाइंड आउट करने के लिए मास ऑफ द स्फीयर, उसके लिए थोड़ा हम लोग को एक्स्ट्रा पार्ट करना पड़ेगा मास के लिए, क्योंकि अगर भरा हुआ स्फीयर होता तो उसमें कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि डायरेक्ट हम लोग वॉल्यूम यूज कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है अंदर का, देखो ये खोखला है, तो अगर ये एम्प्टी है अंदर तो उसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। तो मतलब ये इतना जो थिकनेस वाला पार्ट है ना, उसी का हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते कैसे आएगा। सबसे पहले हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर या आउटर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकाल लेते क्या है, जिसमें हम लोग को डायमीटर के बारे में दिया है, कितना है 12 सेंटीमीटर। देयरफॉर रेडियस विल बी इक्वल्स टू d/2 हो जाएगा। इसका मतलब 12 डिवाइड बाई 2, तो 2 1 2 2 6 12, यह आएगा 6 सेंटीमीटर, ये रेडियस है।
और रेडियस ही हम लोग को चाहिए, थिकनेस हम लोग बाद में देखते क्या है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस मतलब बाहर का पार्ट ना, ये वाला पूरा जो इसके बाहर जो भी एरिया है ना, जो एरिया हम लोग को दिख रहा है बाहर से जो दिखता है ये स्पीयर का, वो एरिया निकालना है हम लोग को। तो कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ स्पीयर, जो भी स्पीयर यहाँ पे है उसका हम लोग को निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया। फॉर्मूला क्या है उसका, 4 पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला है। इसमें 4 तो है और पाई जो है वो कोई डिवाइड होने वाला नंबर आर नहीं है, तो इधर 3.14 ले लेता हूँ। और आर का वैल्यू 6 और इधर भी 6 आएगा, 2 बार 6। यहाँ पे 6 6 सा 36 पहले मल्टीप्लाई करना है उसको, 36 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 36 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 6 4 सा 24 आएगा और 3 4 सा 12 13 14 आ गया। उसी को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 3.14 के साथ। तो 4 4 सा 16, 4 4 सा 16, 17 आएगा, 4 1 सा 4, 5 आ जाएगा। और इधर क्या आएगा, 4 आएगा और इधर आने वाला है कहाँ पे था, इधर, हाँ तो 4, यहाँ पे भी 4 आएगा और इधर 1 आने वाला है। ठीक है, अभी इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या आएगा, देखो 3 4 सा 12 आएगा, 3 4 सा 12 13 आएगा, 1 3 1 सा 3 4 आ जाएगा। इधर है 6 7 8 9 7 8 9 10 11, 1 आ गया। 5 6 7 8 9 10 11 12, 2 आ गया, इधर 1 3 प्लस 1 4 5 और ये आ गया 4। तो 4 52 4, सॉरी इधर ग्रीन से लिखना है मुझे, 4 5 2 1 6, 2 नंबर के बाद पॉइंट है तो इधर पॉइंट आएगा 16 के बाद। तो 452.16 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो ये फर्स्ट पार्ट तो हम लोग ने निकाला। अभी मेटल स्पीयर के लिए हम लोग को वॉल्यूम की ज़रूरत होती है, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला ये पूरा भरा हुआ स्पीयर नहीं है, भरा हुआ अगर स्पीयर नहीं है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इधर दो रेडियसेस हम लोग को मिल रहा है। एक तो अंदर का जो स्पीयर दिख रहा है हम लोग को, उस वहाँ से लेकर सेंटर से वहाँ तक का जो रेडियस होगा वो लेना पड़ेगा। और दूसरा जो रेडियस है वो अंदर से सेंटर से बाहर तक का, मतलब एक स्पीयर से एंड तक का जो भी रेडियस है ना वो लेना पड़ेगा। और दोनों रेडियस को हम लोग को, दोनों रेडियस लेकर वॉल्यूम निकालना है और दोनों वॉल्यूम्स को माइनस करना है। तो दोनों वॉल्यूम्स को जब हम लोग माइनस करेंगे ना तभी हम लोग को ये वाला थिकनेस का वॉल्यूम हम लोग को यहाँ पे मिलेगा। मतलब अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो देखो वापस से बता रहा हूँ कि ये अगर पूरा जो यहाँ पे स्पीयर है, समझ लो बाहर का स्पीयर है, बाहर वाला स्पीयर जिसका डायमीटर हम लोग को 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बराबर। तो इसका हम लोग को क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, जो कि पूरा मिल जाएगा यहाँ पे पूरा। उसके बाद अंदर की तरफ भी एक जो स्पीयर है उसका रेडियस हम लोग को निकालना है। तो रेडियस कैसे निकालेंगे, ये थिकनेस कितना था, 0.01 मीटर था ना, उसको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे और फिर माइनस कर देंगे किस में, 12 वाले रेडियस में, मतलब 6 में माइनस करेंगे तो हम लोग को अंदर का ये मिल जाएगा रेडियस। अगर अंदर का मिल गया तो हम लोग को इसका पूरा क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम। तो ये बाहर वाले स्पीयर्स का वॉल्यूम और अंदर वाले स्पीयर का वॉल्यूम अगर हम लोग माइनस करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे बचा हुआ क्या मिलेगा, थिकनेस मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे देखो क्या करना है, इधर कैसे स्टार्ट करना है देखो। तो थिकनेस ऑफ द स्पीयर हम लोग को देखना पड़ेगा यहाँ पे। द थिकनेस ऑफ द स्पीयर जो कि 0.01 मीटर दिया है ना, वो लिख रहा हूँ मैं। थिकनेस ऑफ द स्पीयर इज इक्वल्स टू क्या है, 0.01 मीटर इज इक्वल्स टू, सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना है तो 0.01 मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा, 100। और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 2 जीरोस के बाद पॉइंट चला जाएगा तो ये 1 आ जाएगा। ये आया 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इधर रीजन क्या आएगा, सिंस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू, या सॉरी 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, ये थिकनेस तो अभी मिल गया। अभी ये 1 आ गया ना, 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब बाहर वाला जो रेडियस, बाहर वाला जो मतलब जो स्पीयर है उसका रेडियस 6 है, उसको -1 करेंगे तो अंदर वाला रेडियस हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे देखो लिखना पड़ेगा, देयरफॉर इनर रेडियस ऑफ द स्पीयर, इनर रेडियस ऑफ द स्पीयर, इसको मैं शायद यहाँ पे ना r, एक छोटा r ले लेता हूँ, या तो बड़ा r, या तो r1 ले लेता हूँ, क्योंकि ऊपर अगर r लिया तो इसको r1 ले लेता हूँ। ठीक है, तो r1 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, r1 क्यूब नहीं आएगा, r1 इज इक्वल्स टू 6 - 1 करूंगा तो मुझे यहाँ पे कितना मिलेगा, 5 सेंटीमीटर मिलेगा। ठीक है, तो अभी देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या है, वॉल्यूम ऑफ अ स्पीयर।
या वॉल्यूम ऑफ होलोस्फीयर जो हम लोग को बोला था, होलोस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ होलोस्फीयर। ठीक है, ये हम लोग को निकालने के लिए बोला है ना। तो ये कैसा निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ आउटर स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ आउटर स्फीयर मतलब बाहर का जो भी रेडियस होगा 6 सेंटीमीटर वाला रेडियस के साथ जो निकालेंगे वो, माइनस यहाँ पे क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ इनर स्फीयर मतलब जिसका अंदर वाला जो रेडियस होगा वो लेकर जो भी आएगा वो। ठीक है, तो इधर मुझे क्या मिलेगा, 4/3 पाई आर क्यूब, ये आर नॉर्मल वाला, और इनर रेडियस देखो हम लोग ने R1 लिया था, तो इधर क्या आएगा 4/3 पाई R1 क्यूब आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे 4/3 बाहर आ गया, पाई बाहर आ गया, अंदर R का जो वैल्यू है वो 6 था ना, बाहर वाला रेडियस 6 क्यूब था, माइनस R1 अंदर वाला कितना है 5 क्यूब है, तो ये आएगा 5 क्यूब। इसके बाद 4/3 पाई और 6 का क्यूब अगर हम निकालेंगे तो 6 6 36, 6 216 आता है, माइनस 5 का क्यूब 125 आता है। ये दोनों को हम लोग को क्या करना है, माइनस करना पड़ेगा दोनों को भी। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, तो इधर आने वाला है 4/3, ये पाई को ना मैं 3.14 यूज़ कर लेता हूँ कि डिवाइड होने वाला नहीं है 7, ऐसा कोई नंबर नहीं है 7 का मल्टीपल में। 216 माइनस 125 अगर हम करें ना, 216 माइनस 125, 6 माइनस 5 121 में से 12 माइनस करूंगा तो 9 मिलेगा मुझे, 9, तो ये आएगा 9। ठीक है, अभी आगे क्या हो रहा है, ये 91 भी रिड्यूस नहीं हो रहा है 3 से, 3.14 भी रिड्यूस नहीं हो रहा है, तो इन सबको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर, और डिनोमिनेटर में बचेगा क्या 3, तो सबको देखते मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है, जैसे कि ऊपर 4 1s are 4 है, 91 और 4 को मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 1s are 4 और 4 9s are 36, और 36 मल्टीप्लाई बाय 3.14, तो 4 4s are 16, 6 4s are 24, 25 आ गया, इधर 2 आ गया, 3 4s are 12, 13 14 आ गया, इधर आएगा 4, इधर है 6, इधर है 3, वापस लास्ट नंबर है 4 3 के साथ, 3 4s are 12, 3 6 are 18 और 1 19 हो गया, 1 कैरी, 3 3s are 9 और एक 10 हो गया। ठीक है, यहाँ पे आया 6 9 आ गया, 6 7 8 9 10 11 12, 2 आ गया, 9 10 11 12 13 14, 4 आ गया, 1 1, और कितने नंबर बाद पॉइंट है यहाँ पे, 2 नंबर बाद, तो इधर आएगा। इसका मतलब मुझे आंसर क्या मिल रहा है यहाँ पे, 1142.96 आया, जिसको हम लोग को किससे डिवाइड करना है, 1142 लिख लेता हूँ 0.96, जिसको 3 से डिवाइड करना है। अभी 3 से डिवाइड करना तो इजी है, 3 3 सर 9 हो गया, 3 3 सर 9 और 10 11 14 हो गया ना, तो 14 नहीं 2 हो गया, इधर 24, तो 3 8 सर 24 हो जाएगा, 24। अभी 0 आएगा इधर क्योंकि 29 है तो नहीं होगा ना, पॉइंट डालने में 29 डिवाइड करना है, तो 3 9 सर 27, 27 20 26 हो गया, 26 वापस 3 8 सर 24, 2 कैरी हो गया 0, और 3 6 सर 18, और ये रिपीट होगा 6 6 6 रिकरिंग है। इसका मतलब हम लोग 380.986 इतना लिख सकते हैं। ये क्या है, किसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ अ होलोस्फीयर, देखो हम लोग ने ऊपर ही लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ होलोस्फीयर का, ये क्या है वॉल्यूम 380.986। ठीक है, समझ में आया। तो हम लोग को इसको अप्रोक्सीमेट करके अगर लिखना है तो वैसा लिख सकते हो, या तो इसको ऐसे ही रखना है तो ऐसे भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसको मैं दे रहा हूँ इक्वेशन 1, क्योंकि अभी वॉल्यूम हम लोग को ये फॉर्मूला में मास निकालने में काम आने वाला है। ठीक है, तो नाउ देखो डेंसिटी हम लोग को यहाँ पे क्या बोला है, देखो डेंसिटी ऑफ मेटल, डेंसिटी ऑफ मेटल जो दिया है ना उसका फॉर्मूला हम लोग को लिखना है। क्या होगा, साइंस में हम लोग ने पढ़ा है मास ऑफ द स्फीयर, मास ऑफ द स्फीयर अपॉन क्या है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, क्या आएगा, मास ऑफ द स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आ जाएगा। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ मेटल तो हम लोग को 8.88 दिया है, मास ऑफ द स्फीयर जो कि हम लोग को यहाँ पे निकालना है, मास ऑफ द स्फीयर, और वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर देखो अभी जस्ट ऊपर हम लोग ने निकाला वो कितना है, 380.986, 380.986, ये कहाँ से डाला हम लोगों ने, फ्रॉम 1 से सब्सटीट्यूट किया। तो नेक्स्ट स्टेप में जब वो इधर आने वाला है तो 8.88 मल्टीप्लाई बाय 380.986 इज इक्वल्स टू मास ऑफ स्फीयर आ जाएगा, इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आएगा, मास ऑफ द स्फीयर। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा आपको। अगर अभी हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ये तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 380 या थोड़ा यहीं पे लिख लेता हूँ,
380.986 मल्टीप्लाई बाय 8.88, 8 के साथ ही सब मल्टीप्लाई कर दो। 6 8 आर 48 बराबर 8 8 आर 64, 65, 66, 67, 68 आ जाएगा वापस। 6 8 9 सर 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 आया वापस। 7 इधर 7 है। 8 0 सा 8, 8 0 सा 0 आएगा, 0 प्लस 7 करेंगे तो 7 आएगा। 8 8 सा 64, 3 8 सा 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 आ गया। ये आया 0 3 0 4 7 8 8 8 प्लस नीचे भी 8 है उसको भी सेम 8 8 8 7 4 0 3 वापस 8 है। 8 8 8 7 4 0 3 आ गया। अभी इधर आएगा 8, यहाँ पे 16 आ गया और 25 हो गया। 25 और 25 इधर भी 25 आ गया 2, ठीक है। और 7 है ना, 7 8 प्लस 7 करेंगे तो 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 हो गया। 7 8 9 10 11 12 13 3 हो गया। 4 5 6 7 8 8 आ गया। इधर 3 है, इधर 3। इसका मतलब मुझे आंसर देखो मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे क्या मिल रहा है, 3 3 8 3 1 5 5 6 8 और 1 2 3, यहाँ पे 3 नंबर्स के बाद पॉइंट है, इधर 2 नंबर के बाद पॉइंट है, टोटल 5 नंबर्स के बाद पॉइंट आएगा। 1 2 3 4 5 इधर आएगा 3 3 8 3.155668। तो अगर इसको मुझे कन्वर्ट करना है ना तो अप्रोक्सीमेशन फॉर्म में लिखना पड़ेगा, क्योंकि इतना स्पीयर का पॉइंट के बाद अगर डिजिट्स लिखेंगे तो वो कंसिडर नहीं करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, मास ऑफ द स्पीयर, मास ऑफ द स्पीयर इज इक्वल्स टू क्या आएगा, देखो मास ऑफ द स्पीयर 3383.1। ये 5 जो है वो उसके आगे का नंबर 5 से बड़ा है, या 5 वो खुद 5 से बड़ा है, तो हम लोग इसको आगे क्या लिखेंगे, देखो इसको क्या लिखेंगे, 5 को हम लोग 6 लिख सकते हैं, तो इधर आने वाला है 6 आएगा। 3383.16 आएगा, जो कि हम लोग को मास दिया ना ग्राम्स, तो ये हो गया ग्राम। तो मास ऑफ द स्पीयर कितना है, 3383.16 ग्राम। ठीक है, तो ये हमारा 8th क्वेश्चन था, 6th क्वेश्चन था सॉरी, जो कि हम लोग ने अभी देखा। आगे अभी और 2 क्वेश्चंस करना बाकी है, जो कि 7th क्वेश्चन और 8th क्वेश्चन, तो उसको हम लोग अभी एक एक करके देखेंगे। चलिए 7th क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पे कैसे आने वाला है। 7th क्वेश्चन, अ सिलेंड्रिकल बकेट ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर एंड हाइट 20 सेंटीमीटर वॉज फुल ऑफ सैंड। तो एक सिलेंड्रिकल बकेट मतलब हम लोग को यहाँ पे सिलेंड्रिकल शेप वाला कुछ बनाना पड़ेगा, तो ये कुछ ऐसा है सिलेंड्रिकल शेप, इधर ऐसे आएगा। और उसका हाइट हम लोग को यहाँ पे कितना बोला है, जो कि सेंटर से अगर काउंट करेंगे इसके सेंटर तक, तो हम लोग को बोला है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर बोला है। और उसका डायमीटर हम लोग को कितना बोला है, यहाँ से यहाँ तक 28 सेंटीमीटर उसका डायमीटर बोला है। When the sand in the bucket was poured on the ground, the sand got converted into a shape of a cone. Then, if the height of the cone was 14 centimeter, what was the base area of the cone? ये बहुत ही मतलब इजी लग रहा है। देखो यहाँ पे हम लोग को क्या पूछा है कि अगर उसको मैं पोर कर रहा हूँ, इसके अंदर से जब मैं वो मिट्टी उसको नीचे कर रहा हूँ, पोर कर रहा हूँ, नीचे डाल रहा हूँ, तो कौन शेप बन जाता है, जिसका हाइट जो है ना वो 14 सेंटीमीटर का हाइट बनता है। इसका ये हाइट कितना बनेगा, यहाँ पे 14 सेंटीमीटर का हाइट बनेगा। और हम लोग को निकालना क्या है, बेस एरिया। बेस एरिया मतलब कितने एरिया तक वो फैला है ये सैंड, वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बेस एरिया मतलब ये, उसके लिए हम लोग को क्या करना है, पता क्या करना चाहिए, आर पता होना चाहिए। अगर आर पता होगा तो हम लोग ये बेस एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन आर अभी किससे पता करेंगे, क्योंकि देखो इसका जो भी वॉल्यूम है, क्योंकि इसी के अंदर से ये सिलेंड्रिकल जो भी हमारा कंटेनर था उसी के अंदर से हम लोग पोर किया था, इसके अंदर जो भी कुछ था वो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा। और इसी का वॉल्यूम लेकर अगर हम लोग इसको पोर करेंगे बाहर, तो ये भी सेम वॉल्यूम जो इसके अंदर था वही सेम इसको इसमें से देखने को मिलेगा हम लोग को, मतलब इसका वॉल्यूम और ये कोन का वॉल्यूम सेम हो जाएगा। बराबर, तो वॉल्यूम से हम लोग आगे का बेस एरिया जो है ना वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो समझते हैं हम लोग यहाँ पे क्या है, एक सोल्यूशन में देख लेते हैं कैसे आएगा। सबसे पहले फॉर सिलेंड्रिकल बकेट के लिए मुझे निकालना पड़ेगा, फॉर सिलेंड्रिकल बकेट, फॉर सिलेंड्रिकल बकेट उसका हाइट और डायमीटर हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है। देखो तो उसका डायमीटर कितना है, 28 सेंटीमीटर बोला डायमीटर,
इसका मतलब रेडियस क्या होगा, d/2 इज इक्वल्स टू 28 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो 28 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे कितना मिलेगा, 14 सेंटीमीटर। तो ये r मिल गया 14 सेंटीमीटर। एंड हाइट हम लोग को कितना बोला है, हाइट इज इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर है। हाइट 28 नहीं, हाइट हम लोग को 20 सेंटीमीटर दिया है। ये आएगा h इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। हाइट भी हम लोग ने लिखा। उसके बाद हम लोग अगर देखें तो हम लोग को वॉल्यूम निकालना है। तो इधर क्या आएगा देखो, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ अ बकेट, वॉल्यूम ऑफ बकेट यहाँ पे लिखना है। तो वॉल्यूम ऑफ बकेट मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ही निकालना है हम लोग को, जो कि कितना है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच आएगा। अभी जिसमें पाई हम लोग 22/7 लेंगे, क्यों, क्योंकि रेडियस जो है ना वो 14 है। तो इधर आएगा 14 मल्टीप्लाई बाय 14 जो कि 7 से डिवाइड हो रहा है। और यहाँ पे h का वैल्यू 20 दिया है। तो 7 1 सा 7, 7 2 सा 14। यहाँ पे बचेगा क्या, 22 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 20 हो जाएगा। तो सबको अगर हम लोग को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है तो देखो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद तो 22 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 44 आएगा। 44 मल्टीप्लाई बाय ये 20 को करेंगे तो 880 आ जाएगा। अभी 880 को मुझे मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 14 नंबर्स के साथ, 14 के साथ। 4 0 सर 0, 4 8 सर 32, 4 8 सर 32, 33 34 35 आ गया। और इधर क्या आएगा 1 से ना, तो 1 0 सर 0, 1 8 सर 8, 1 8 सर 8, 0 2 13 आएगा इधर, 8 9 10 11 12। तो 1 2 3 2 1 2 3 2 0 आएगा। इधर मुझे आंसर क्या लिखना है फिर, 1 2 3 2 0, और ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा बकेट का वॉल्यूम निकाला। तो वैसे ही सेम वॉल्यूम किसका होने वाला है, कॉनिकल हिप, जो हम लोग ने यहाँ पे देखा था, जो सैंड हम लोग पोर करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फॉर कॉनिकल हिप, फॉर कॉनिकल हिप, कॉनिकल हिप। इसका हम लोग को क्या दिया है, सिर्फ रेडियस दिया हुआ है ना, सॉरी हाइट दिया हुआ है। हाइट कितना बोला है, 14 सेंटीमीटर का हाइट है। तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हिप या कोन शेप अगर हम देखें तो क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है। क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जिसमें 1/3 तो कांस्टेंट नंबर है। पाई की जगह पे अगर नहीं यूज करेंगे तो देखो आगे एक डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड है हम लोग निकालने के लिए। तो पाई वैसा ही रख रहा हूँ, आर स्क्वायर भी वैसा ही रख रहा हूँ, क्योंकि नहीं पता एच का वैल्यू हम लोग को कितना दिया हुआ है, 14। ठीक है, तो यहाँ पे बस इतना ही आएगा। अगर हम मल्टीप्लाई करें 14 × 1 तो इधर 14 आएगा /3, और ये आएगा पाई आर स्क्वायर। इसी को मैं वैसा ही रख रहा हूँ। देखो अभी पता चल जाएगा कि ये मैंने ऐसा ही क्यों रखा, डायरेक्ट आप लोग को यहाँ पे बेस एरिया मिल जाएगा। तो इधर क्या लिखेंगे, देयरफॉर, ये सेम था ना, जो कि बकेट के अंदर था, जो भी वही सेम उसको बाहर डालने के बाद होता है। तो यहाँ पे आएगा वॉल्यूम ऑफ बकेट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हिप हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हिप। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ बकेट का ये आंसर कितना था, 12320 था शायद, 12320 इज इक्वल्स टू, तो ये हमारा देखो ऊपर ही दिया हुआ है, तो 14/3 पाई आर क्यूब और पाई आर स्क्वायर। और ये हम लोग ने कहाँ से डाल रहे हैं, हम लोग फ्रॉम 1 and 2 से डाल रहे हैं, फ्रॉम 1 and 2। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा देखो, 12320, 3 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, और 14 जो है वो इधर आने के बाद कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर होगा, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि क्या किया मैंने। अब ये पाई आर स्क्वायर क्यों रखा वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये क्या है, जब मैं बताऊंगा तो पता चल जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग को डिवाइड करना है 14 को, मतलब 12320 14 के साथ, 2 7 are 14 और 2 6 are 12, 2 1 are 2, 2 6 are 12 और 0 आएगा। अभी 7 से रिड्यूस करेंगे तो क्या आएगा, 7 1 are 7 और आगे क्या आएगा, 7 1 are 7, 7 8 are 56, ठीक है, 57 58 59 60 61, 5 आ गया, 7 8 are 56 और 0। इसका मतलब पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 880 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा। तो पाई आर स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 3 0 सा 0, 3 8 सा 24, 8 सा 24 25 26, 2640 आ गया हम लोग को आंसर। और यही हम लोग को निकालने के लिए बोला था। क्यू एरिया हम लोग को बोला क्या था, व्हाट वाज द बेस एरिया ऑफ द कोन। तो बेस एरिया मतलब सर्कुलर बेस है, तो सर्कल का फॉर्मूला क्या है, एरिया का, पाई आर स्क्वायर। तो ये रहा हमारा पाई आर स्क्वायर आया, जो कि क्या है, बेस, सर्कुलर बेस जो हम लोग ने जो पोर किया था ना सैंड को, तो उसका कितना एरिया कवर किया था उसने, 2640 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना एरिया कवर किया।
ठीक है। तो ये पाई आर स्क्वायर, अगर आप लोगों को यहाँ पे पाई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके पहले आर का वैल्यू निकालना है, आर का वैल्यू आप निकाल सकते हो, फिर आप पाई आर स्क्वायर में आप लोगों को सब्स्टिट्यूट करना है तो वैसा भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे शॉर्टकट मेथड से ही डायरेक्ट हम लोग को डायरेक्ट पी आर स्क्वायर का पाई आर स्क्वायर का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे मिल गया। ठीक है, तो यही हम लोग को इधर निकालने के लिए बोला था। तो देयरफॉर मुझे यहाँ पे लास्ट में लिखना पड़ेगा, क्या लिखना है, देयरफॉर एरिया ऑफ बेस of a conical hip is equals to 2640 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन है ये 7th क्वेश्चन था। आगे हम लोग अभी देखेंगे जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा इस वीडियो का। तो 8th क्वेश्चन यहाँ पे अभी हम लोग समझ लेते हैं कि दिया क्या है, समझते। द रेडियस ऑफ अ मेटालिक स्पीयर इज 9 सेंटीमीटर, मतलब हम लोग को एक मेटालिक स्पीयर बोला है जिसका रेडियस हम लोग को यहाँ पे कितना दिया है, 9 सेंटीमीटर बोला है, 9 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या बोला, इट वॉज मेल्टेड टू मेक अ वायर ऑफ डायामीटर 4 मिलीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। मतलब इसको कन्वर्ट किस में किया है, एक वायर में कन्वर्ट किया है, वायर एकदम पतला वायर में कन्वर्ट किया है जिसका डायामीटर हम लोग को कितना बोला है, 4 मिलीमीटर। ये डी उसका लिखता हूँ मैं यहाँ पे 4 मिलीमीटर। देखो वापस यूनिट सेंटीमीटर है, इधर मिलीमीटर है, तो एक ही में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब मिलीमीटर को भी सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और उसके बाद क्या बोला है, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। अगर इसी को, ये वायर को अगर हम सिलेंडर कंसिडर करें ये वायर को, तो यहाँ पे लेंथ मतलब ही क्या होगा हमारा, इसका हाइट हो जाएगा। ये सिलेंडर का क्या होने वाला है, हाइट हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। मतलब इसका जो भी वॉल्यूम होगा, किसका, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर का, वही सेम हमारा किसका वॉल्यूम होने वाला है, ये वायर का वॉल्यूम होगा। तो मतलब दोनों का वॉल्यूम जो है कि यहाँ पे सेम होने वाला है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। तो सबसे पहले फॉर स्पीयर यहाँ पे क्या दिया है, फॉर स्पीयर रेडियस बोला है, रेडियस इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर बोला है। तो हम लोग उसी से वॉल्यूम ऑफ स्पीयर निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ स्पीयर इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब है, 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे नीचे क्या आएगा, 4/3 पाई, तो हम लोग वैसा ही रखेंगे। देखो दोनों जगह पे पाई है ना, तो वो कैंसिल होगा आगे, इसलिए 4/3 पाई आर क्यूब मतलब 9 क्यूब, मतलब 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो एक तो डिवाइड हो रहा है, 3 1 सा 3 3 3 सर 9, यहाँ पे बचेगा क्या, 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 9 9 सर 81 इंटू 3 इंटू 4 अभी आगे करना है। तो 81 इंटू 3 करेंगे तो कितना आता है, 81 3 सर देख लेते हैं, 81 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 1 सर 3, 3 8 सर 24, मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो 4 3 सर 12, 4 4 सा 16 17 हो जाएगा, 4 2 सा 8 9। तो ये आंसर मुझे क्या मिला यहाँ पे, 972 पाई सेंटीमीटर, 972 पाई सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि वॉल्यूम है। तो ये स्पीयर का हो गया। अभी फॉर वायर, मतलब ये इजी है, पहले वाले जो हम लोग ने क्वेश्चंस किए इससे तो ये वाला सम बहुत ही इजी है। अभी वायर के लिए हम लोग को डायमीटर बोला है 4 मिलीमीटर। मैंने बोला कि यूनिट सेम करना है, मतलब मिलीमीटर को भी किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में। तो जब मिलीमीटर से जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड बाय 10 करना पड़ेगा। तो डिवाइड बाय 10 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 0.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये डायमीटर 0.4 सेंटीमीटर हो गया। लेकिन हम लोग को जब वॉल्यूम निकालना है वायर का, वायर मतलब क्या है, वो सिलेंडर, तो सिलेंडर जब निकालेंगे वॉल्यूम उसका, तो हम लोग को रेडियस लगेगा। ठीक है, तो रेडियस के लिए हम लोग को आर निकालना है। देयरफॉर आर विल बी इक्वल्स टू d/2 इज इक्वल्स टू 0.4/2 इज इक्वल्स टू 0.2 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर हो गया। अभी यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वायर, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वायर मतलब ही क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू कितना है, पाई आर स्क्वायर एच। जैसे कि मैंने बोला पाई के वैल्यू को हम लोग को सब्सटीट्यूट नहीं करना है, वो वैसा ही रहेगा पाई का वैल्यू। आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितना है 0.2, मतलब 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.2 मल्टीप्लाई बाय एच। एच यहाँ पे हम लोगों को कितना नहीं पता, वही फाइंड आउट करना, तो एच इधर ही आएगा। इसके बाद सिर्फ हम लोग को 0.2 इंटू 0.2 करना है ना, तो वो क्या आएगा, देखो पाई और एच तो वैसे ही आएगा, और इधर आएगा 0.04 आएगा। इसका मतलब 0.04 पाई एच। एच क्यों वैसे ही रखा, क्योंकि एच का ही वैल्यू फाइंड आउट करना है। और अभी देखो क्या होगा, फिर दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। क्यों, क्योंकि स्पीयर को ही मेल्ट करके हम लोग ने उसको वायर में कन्वर्ट किया है ना, स्पीयर मेल्ट करके। तो इधर हम लोग को लिखना पड़ेगा सिंस
सिंस स्फीयर is melted to form a wire, form a thin wire. Therefore यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, वॉल्यूम ऑफ अ स्पीयर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ अ वायर, तो दोनों का वॉल्यूम सेम हो गया यहाँ पे। तो स्पीयर का वॉल्यूम का आंसर हम लोग को 9 कितना था, 972 पाई था। इधर आएगा 972 पाई इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वायर कितना है 0.04 पाई और h। ठीक है, तो दोनों तरफ देखो पाई का वैल्यू आया है तो ये कट होगा पाई और पाई, यहाँ पे बचेगा क्या 972 इज इक्वल्स टू 0.04 मल्टीप्लाई बाय h बचेगा। तो 972 और यहाँ पे जब डिवाइड होगा तो इधर आएगा 0.04 इंटू इज इक्वल्स टू h आ जाएगा। तो डिवाइड में 2 नंबर के बाद पॉइंट है, इसका मतलब 972 जो है ना उसको मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा ऊपर भी, और 0.04 मल्टीप्लाई बाय 100 नीचे भी करना है इज इक्वल्स टू h। देयरफॉर 97200 हो जाएगा और डिनोमिनेटर्स में पॉइंट चला जाने के बाद 4 आ जाएगा। अभी इसको डिवाइड करेंगे ना, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा देखो h, 4 2 सा 8 आएगा, 1 कैरी 4 4 सा 16 आएगा, 1 कैरी 4 3 सा 12 और ये 2 जीरो, मतलब वायर का लेंथ कितना होने वाला है 24300। ये तो सेंटीमीटर्स में हो गया, अगर सेंटीमीटर्स में पूछा है तो सेंटीमीटर्स में रखेंगे, अगर इसको मीटर्स में कन्वर्ट करना है तो हम लोग मीटर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि क्या आएगा 24 सेंटीमीटर्स में। जब मीटर्स में कन्वर्ट करना होता है तो डिवाइड बाय हम लोग 100 करते हैं, बराबर, डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा, तो 2 जीरोस वैसा ही कट हो जाएगा। देयरफॉर h विल बी इक्वल्स टू 243 मीटर। ठीक है, अगर सेंटीमीटर्स में पूछा है तो वो भी आंसर राइट है ऊपर वाला, और अगर मीटर्स में पूछा है तो आगे डिवाइड बाय 100 करके हम लोग को करना पड़ेगा। तो ये लेंथ कितना था, लेंथ ऑफ द वायर इज 243 मीटर, तो ये भी लिख लो स्टेटमेंट में, देयरफॉर द लेंथ ऑफ द वायर इज कितना है, लेंथ ऑफ द वायर इज 243 मीटर आएगा, क्या आएगा 243 मीटर। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था, जैसे कि मैंने बोला था हम लोग ने 4th क्वेश्चन से लेकर स्टार्ट किया था, 4th 5th 6th 7th 8, और ये लास्ट क्वेश्चन तो थोड़ा इजी था हम लोग ने जब अभी देखा था। और ये 5 क्वेश्चंस टोटल आज हम लोग ने किया, वो ये सारे क्वेश्चंस आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।